जो राम मंदिर के निर्माण को रोकने में लगे थे वो आज महाकाल लोक का क्रेडिट ले रहे हैं। जो लोग श्री राम मंदिर के निर्माण में लगने वाले पत्थरों को रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे, आज उन्हीं पत्थरों से निर्मित महाकाल लोक के निर्माण का वो क्रेडिट ले रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन आज ऐसे लोगों को महाकाल में श्री राम मंदिर की झलक भी दिखेगी, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी 14 जनवरी 2024 को करने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि 5 अगस्त 2020 को ऐसा क्या हो गया कि जो पार्टियां सनातन संस्कृति से नफरत करती थी, मंदिरों के निर्माण को रोकती थी, वो आज मंदिरों के निर्माण का क्रेडिट लेने में जुटी हुई हैं। आज इस वीडियो में मैं 2014 से चल रही सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उस यात्रा के बारे में बताऊंगा जो प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं। और ये यात्रा क्या है? ये यात्रा बाबा वैद्यनाथ धाम से लेकर विश्वनाथ धाम तक, केदारनाथ से लेकर के बद्रीनाथ तक, पावागढ़ के श्री महाकाली माता मंदिर से लेकर मोढेरा के सूर्य मंदिर और महाकाल लोक तक की है। आज इस वीडियो में ये पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के महत्व के बारे में आपसे चर्चा करूं, उससे पहले उज्जैन के महाकाल लोक की एक झलक दिखा देता हूं। आप देख लीजिए, ये वीडियो आपको गौरव से भर देगा। ये वीडियो दरअसल सनातन संस्कृति की उस भावना का प्रतीक है जो हमारे अवचेतन मन में कहीं दबा हुआ है, लेकिन हम उसकी झलक अपनी भावनाओं में ढूंढते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से बना है। अगर आप पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जा चुके हैं तो अब जो ये तस्वीर है ना, वो रोमांचित कर देने वाली तस्वीर है। एक एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अगर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी की भावना में ये चीज़ भरी हुई है तो ये तस्वीर आपको रोमांच से भर देने वाली है। और महाकाल लोक को लेकर आज आप में जो स्वाभिमान की भावना जगी है ना, दरअसल उसके पीछे 2013 की नरेंद्र मोदी की एक यात्रा है। नरेंद्र मोदी 2013 में जब उज्जैन पहुंचे थे तब वो एक मुख्यमंत्री के रूप में बाबा के दरबार में पहुंचे थे और उस समय उन्होंने जो हालात देखे और जो संकल्प लिया वो आज महाकाल लोक के रूप में फलीभूत हो रहा है। आप देख लीजिए। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो कांग्रेस आज़ादी के 70 साल तक सनातन धर्म का अनादर करती रही, देशवासियों में उसके प्रति अविश्वास पैदा करती रही, वो आज महाकाल मंदिर के निर्माण का श्रेय ले रही है। हो रहा है ना आपको आश्चर्य? ट्वीट देखिए क्या लिखा है। वचनबद्ध कमलनाथ विकास आस्था के साथ 300 करोड़ रुपए मंजूर कर। मतलब किसी को भी विश्वास हो सकता है क्या कि महाकाल मंदिर के लिए कांग्रेस ने कोई जतन किया होगा? इतने वर्षों तक आप केंद्र राज्य हर जगह आपकी सरकारें रहीं, कहीं मंदिर बनाया क्या आपने? कहीं नहीं बनाया, सब रोकने का काम किया। और उसके बाद देखिए कोशिश क्यों हो रही ये भी देख लीजिए। आखिरी लाइन, सर पर बाबा महाकाल का हाथ, फिर प्रदेश संभालेंगे कमलनाथ। तो ये है कांग्रेस की हकीकत। श्रेय नहीं ले रही है, इसको गर्व नहीं है ये बताने के लिए कि हम फिर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, और ये क्या बताने की ज़रूरत है, कि जो पार्टी राम मंदिर को रोकने के लिए अदालत तक पहुंच गई, क्या वो कोई मंदिर बनवा सकती है? क्या कोई सोच भी सकता है? और सिर्फ रोकने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस जब अदालत में राम मंदिर निर्माण को लेकर सारी चीज़ें हार गई, अदालत में भी नहीं चली, तो उसने क्या किया? मंदिर निर्माण के लिए जो काम आने वाला पत्थर है वो न पहुंच सके अयोध्या, इसके लिए भी प्रयास किया। राजस्थान में ही कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान से वो दिव्य और भव्य पत्थर मंगाए जाने थे, वहां पर खदानों में रोक लगा दी। आप देख लीजिए रिपोर्ट, जहां से पत्थर अयोध्या पहुंचने थे, और हर तरह से अड़चन पैदा किया गया। यहां तक कि जिन ट्रकों में पत्थर जा रहे थे
उन ट्रकों को भी जब्त कर लिया गया। तो ये है कांग्रेस की तस्वीर। लेकिन जब श्री राम की मर्जी हो तो भला कांग्रेस उसे क्या रोकेगी? कांग्रेस तो रोक ही नहीं सकती है। और याद रखिए 14 जनवरी 2024 की तारीख तय हो गई है। कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम के विशाल और भव्य मंदिर के दर्शन करेगी और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो देख लीजिएगा कहीं उसका भी क्रेडिट वो ना लेने लगे। मगर उससे पहले आप उज्जैन में भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, जिन पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके दर्शन आप यहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल महाकाल लोक में भी किया जा रहा है। और एक बात याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस महाकाल लोक का लोकार्पण किया है वो भारत की सनातन संस्कृति के द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। इस बात को क्या कांग्रेस समझ सकती है? कांग्रेस कभी नहीं समझ सकती और ना ही जनता को समझने देने का अवसर कभी दिया है कांग्रेस ने कि जनता भी समझ सके। और महाकाल लोक का महत्व क्यों है आप रिपोर्ट देखिए। इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उसी तरह से लूटा गया जैसे सोमनाथ में, बाबा विश्वनाथ धाम में, राम मंदिर में और कृष्ण मंदिर में भी लूटा गया, तोड़ा गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। महाकाल का ये मंदिर भारत के उस वैज्ञानिक आध्यात्म का केंद्र है जहां से समय की गणना होती थी। और याद रखिए उज्जैन का जो महाकाल है ना, उसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। आज के आधुनिक स्टैंडर्ड टाइम से पहले सनातन संस्कृति में यहीं से काल की गणना होती थी। और ये सिर्फ पौराणिक कहानियां ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी है। वैज्ञानिक सत्य है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा की बात कर रहा हूं। ये पौराणिक कथाएं वैज्ञानिक सत्य है और आज प्रधानमंत्री उसी सनातन काल की वैज्ञानिक परंपरा को आधुनिक रूप देने में जुटे हुए हैं। केवल महाकाल लोक का ही लोकार्पण नहीं हुआ है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम के काल से जुड़े मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। और यहां पर देखिए कई सारी रिपोर्ट है, इस मंदिर को भी मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था और इस मंदिर को इतना लूटा, इतना तहस नहस कर दिया, इतना विध्वंस कर दिया कि आज भी इस मंदिर में पूजा नहीं की जा सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी की अब थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ाता हूं तो इस सांस्कृतिक यात्रा में वो इससे पहले बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, वहां का कायाकल्प कर दिया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो बाबा वैद्यनाथ धाम के दरबार में पहुंचे थे। और सिर्फ बाबा वैद्यनाथ धाम में पहली बार पहुंचे यही बात नहीं है, वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिन्होंने अयोध्या में पूजा की थी और भूमि पूजन किया। भारत की जिस अस्मिता को वहां की भूमि पर 500 वर्षों से दबाकर रख दिया गया था, वहां 40 किलो चांदी की ईंट से नए भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। वो भारत के सांस्कृतिक उद्भव की भी आधारशिला थी। इसे आप भारत की स्वचेतना के पुनर्जागरण का दिन भी मान सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत में स्थित हर उस धार्मिक स्थल को आक्रांताओं की ध्वंस के कैद से मुक्त करने में लगे हुए हैं। और इसी का एक सबूत है 13 दिसंबर 2021 को जब बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया और 500 वर्षों के बाद पूरी भव्यता के साथ आज ये नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय अपने मिशन के बारे में कुछ कहा था, बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर कहा था। और क्या कहा था आप रिपोर्ट देखिए। भारत में जब भी औरंगजेब पैदा हुआ, शिवाजी का भी उदय हुआ है। और उनके बयान की एक छोटी सी झलकी आपको दिखाता हूं, देखिए। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े। प्रधानमंत्री मोदी केवल शिव धामों को ही मुक्त नहीं कर रहे हैं बल्कि शिव की शक्ति गुजरात के पावागढ़ को भी सुसज्जित किया है। और यहां की एक और खासियत है, विध्वंस के 500 सालों के बाद
18 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री महाकाली माता जी के मंदिर पर झंडारोहण किया। और आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि मंदिर के ऊपर दरगाह थी, जिसे वहां से हटाकर मंदिर की भव्यता को पुनर्स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उस मिशन को पूरा कर रहे हैं जिस मिशन की शुरुआत भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू की थी। आजादी के बाद जिस तरह से सरदार पटेल ने हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र सोमनाथ का हर विरोध के बाद भी पुनर्निर्माण कराया, उसकी कोशिश की, उसी पथ पर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। और उन्होंने क्या किया सोमनाथ में, ये भी देख लीजिए। सोमनाथ ट्रस्ट ने उन्हीं के चेयरमैन रहते गर्भगृह को स्वर्ण में तब्दील किया। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ध्वस्त हुए मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म की आस्था के एक प्रमुख केंद्र केदारनाथ का भव्य विकास करवा रहे हैं। ये भी आप देख लीजिए। यहीं केदारनाथ पर उन्होंने हिंदू धर्म के महान संरक्षक आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा को भी स्थापित करवाया है। ठीक इसी प्रकार बद्रीनाथ को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। और एक और चीज जान लीजिए, जब ये केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की चर्चा होती है ना, तो यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आवागमन की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी है और ये कोशिश की है कि सालों भर, मतलब चाहे सर्दी गर्मी बर्फबारी हो, कुछ भी हो, हर समय यहाँ की यात्रा की जा सके। 12 मासी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। और एक और खबर दिखाता हूँ इस सांस्कृतिक यात्रा की। गुजरात के अंबाजी में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री रहते 51 शक्ति पीठों का प्रतिरूप तैयार करवा चुके हैं। आप देखते जाइए, मैंने इतनी देर में कितनी कहानियां बताई हैं। अब कांग्रेस कहां कहां दौड़ेगी, किस किस का क्रेडिट लेगी, ले ही नहीं सकती है। और यही वजह है कि उसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको एक महाराष्ट्र की स्टोरी भी दिखा देता हूं। यहाँ जो पंढरपुर की यात्रा है, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पैदल यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2021 को यहाँ हजारों करोड़ की परियोजना की शुरुआत की थी। साथियों, इन मंदिरों का निर्माण सिर्फ धर्म या सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण भर नहीं है, बल्कि देश के 130 करोड़ लोगों में ये विश्वास भरना है, उस विश्वास को पैदा करना है जो सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।